ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा बंधु मोहि सावधान ते जहर प्रसादे भाई हे भवतोरिया जा कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होय ते गुरुमुख पद्म वाक्य चित्तित कोरिया क्या अरे ना पूरी हो मनी आशा श्री गुरु चरणे रति इसे उत्तम गति जे प्रसाद पूरे सेव आशा जे प्रसाद पूरे सेव आशा चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो हरे दिव्य ज्ञान हृदय सभी प्रकाशितो दंडवत प्रणाम। हरे भक्ति कृष्ण। जहाँ होते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहर चरितो वेदे गाय जहर चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अदम जनार बंधु लोकनाथ लोके रजीवाना लोकनाथ लोके रजीवाना हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया हा प्रभु करो दया देहो मोर पद छाया हे विजय शुक त्रिभुवना हे विजय शुक त्रिभुवना श्रीला प्रभुपाद पतित पावना जय गुरुदेव लोइलो शरणा प्रभुपदा प्रभुपदाय प्रभुपदाय जय प्रभुपदाय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्ण। हरि बोल बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी। हरि बोल अनुवाद माता रिपोर्ट जी, का हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु हरे वंदना का कृष्णा। अनुवाद इस प्रकार हरे से। कृष्ण प्रभु जी सभी दंडवत भक्तों प्रणाम। को सभी भक्तों के चरणों में दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे सुधा कृष्ण। माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में धन्यवाद प्रणाम। कृपया म्यूट कर लीजिएगा। हरे माता कृष्णा जी प्रभु जी, सभी भक्तों को चरण में धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। माता जी गुरु वंदना का अनुवाद इस प्रकार है। हमारे गुरुदेव के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक क्लेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है।
वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन्म जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे गुरुदेव, मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। जय हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण रंजना माता जी, प्रणाम। हरे सभी कृष्ण। भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे धन्यवाद, कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी सभी वैष्णव भक्तों भक्तों के के चरणों चरणों में। में हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज जस्मिता माता जी की टर्न है। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में। दंडवत प्रणाम। कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। कोई भक्त बताना चाहेगा कल के बारे में? हरे कृष्णा। कल के बारे में कोई बताना चाहेगा? एक मेरी सब भक्तों से अनुरोध है, कृपया करके जब कोई भक्त गुरु वंदना बोलता होता है या उसका अनुवाद बोलता है तो उस समय कृपया अपना आपको म्यूट रखें। बीच में उसमें अब नमस्कार ना करें, क्योंकि इसमें फिर वो उसमें अपराध होता है, उसमें डिस्टर्बेंस होती है, आरती कंटिन्यूटी में डिस्टर्बेंस होती है। कृपया करके बाद में आप नमस्कार करें तो वो अच्छा होगा। ये मेरा अनुरोध है आप सबसे। और कैमरा अपना ऑन रखें। तो कल के बारे में जो गुरुजी ने बताया था थोड़ा सा मैं अपना जितना मैंने लिखा है मैं बता रहा हूँ। कल गुरुजी ने भागवतम का 3 अध्याय का 41वां श्लोक लिया था। श्री वासुदेव ने समस्त वैदिक शास्त्रों तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया था, यानी कि भागवतम के रूप में, जो स्वरूप सिद्ध हैं, जो स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्मानीय है। फिर गुरुजी ने प्रश्न किया था कि सारे ग्रंथ व्यासदेव जी ने लिखे, तो लिखने से पहले क्या ये सारे अवेलेबल थे? जी हाँ, ये सारे ग्रंथ अवेलेबल थे और लिखित में नहीं थे। उस टाइम उस वक्त लिखित नहीं होता था और बच्चों में इतनी बुद्धि होती थी एकदम वो ग्रहण कर लेते थे। तो इससे गुरुजी ने बताया था कि सबसे पहले ये इसका प्रमाण है कि शंकरशन पहला था। भगवान कितनी बार भगवान ने कितनी बार से किसे किसे सुनाया था? पहला है भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सुनाया था भागवतम। फिर भगवान शंकरशन ने चतुष कुमार जी को भागवतम सुनाया। फिर तीसरी बार शिव जी ने पार्वती को सुनाया। चौथी बार व्यासदेव जी ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाया। पांचवी बार नारद मुनि ने भक्ति देवी को सुनाया। छठी बार सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित महाराज को सुनाया और उसी सभा में सुत के 2 गोस्वामी भी थे। और 7वीं बार सुखदेव गोस्वामी ने नैमिषारण्य में बैठे शौनक आदि ऋषियों को 88,000 ऋषियों को इसे भागवतम सुनाई थी।
फिर प्रश्न करते हैं महाभारत का सार क्या है। तो महाभारत का सार है भगवत गीता। वैदिक शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवतम है। वे तात्पर्य में करते हैं गौतम बुद्ध आने के समय से 600 ईस्वी पूर्व इस काल के पूर्व शास्त्रों को उल्लिखित समस्त इतिहास केवल कल्पनाएं हैं। बौद्ध मानते हैं कि जो जब से बुद्ध पैदा हुए, जो उससे पहले जो इतिहास है, सारे शास्त्र हैं, वो केवल कल्पनाएं हैं, उनका अस्तित्व नहीं है। 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए थे और उसके बाद उन्होंने सारे गुरुकुल बंद। ओके, हरे कृष्णा। जाइए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे गुरु कृष्णा जी। गुरु जी, गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों हरे में कृष्णा दंडवत गुरु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सेवक भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा आगे गुरु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके, तो हम जगन्नाथ दर्शन जाते हैं। श्री श्री जगन्नाथ स्तवम। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, माइक को बंद कीजिए। राजा रानी, राजा रानी, करतालन। हाँ। कदाचित् कालिंदी तप्त विपिन संगीत तरहो मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे उदे सवेनु क्षीरति चिकीर्षं पतिताते दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधाते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाभुदे स्थिरेतनकरुचिरे नील शिखरे वसन् प्रसादान्त सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुरसेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे कृपा परावार सजल जलदश्रेणिरुचिरो रमावनि राम स्फुरद अमल पंकिरमुख सुरेन्द्ररार्य श्रुतिगण शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ़ो गच्छन् पथिमिलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपाकर्ण्य सदया
दया सिन्धुर्बन्धो सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी शयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी शयन पथगामी भवतु मे परं ब्रह्म पीडा कुबलय दण्डोत्पन्न नयनो निवासी नीलाद्रो निहितचर निश्चित इदम् रसानन्दिराधा सरसवपुरालिङ्गनसूपो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अवयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् अवयाचे रम्या सकलजनकाम्या वरवधूम् सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी शयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी शयन पथगामी भवतु मे हरत्वं संसारं धृतकरं सागरं सुरपाते हरत्वं पापानां विततिम् अपारं यादवपते अहो दीननाथे निहितचरणो निश्चित इदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं य पठेत् प्रयतः शुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं सगच्छति श्री श्री जगन्नाथाष्टकं की जय। जय हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगाय वरायते गौरविर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रियः वैष्णव सर्वभौमा श्री जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवतारिणम्। जी हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। अशोक चावला प्रभु कुछ अनाउंसमेंट करना है। जी गुरु जी आज भक्ति विनोद ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है और आज 12 बजे तक फास्ट है, और साथ ही आज जी गदाधर पंडित जी का भी तिरुभाव दिवस है गुरु जी। जी, गदाधर पंडित जी का भी तिरुभाव दिन है। जी गुरु ओके जी, और कल गुंडिच का मार्जन है। ओके, कल गुंडीचा मार्जन है। जी ठीक है, तो कल हम गुंडीचा मार्जन की स्टोरी करेंगे, है ना, उसी समय भागवतम में। और परसों के दिन हम रथ यात्रा, परसों ही रथ यात्रा है, 7 तारीख को। जी गुरु जी। परसों है ना, आज 5 तारीख, परसों। ठीक है, तो फिर हम अभी भक्तिविनोद ठाकुर जी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम वो प्रेम जो हम वैष्णव के तिरुभाव के दिन गाते हैं, वो भजन हम गाते हैं। ठीक है, जानी लो प्रेम धन करुणा प्रचुर। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और माइक को बंद कीजिए। अगर आपके पास वैष्णव भजन का किताब है तो आप वैष्णव भजन का किताब लेकर आइए। जयानी लो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जयानी लो प्रेम धन करुणा प्रचुर। हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। हे ना प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। कहा मोरा स्वरूप रूपा कहा सनातन कहा दास रघुनाथ पतित पावन। कहा दास रघुनाथ पतित पावन। कहा मोर भट्ट जुग कहा कबीरा एक काले कोथा गेला गोरा नचरा एक काले कोथा गेला गोरा नचरा पाषाणे कुबो माथा अनले पाशिबो गौरांग गो तेरा निधे कोठा गेलो
पावो से सब संगीरा संगे जे कोई लो मिला से संगना पाइयो कांदे नरोत्तम दास से सबना पाइलो कांदे नरोत्तम दास जयानी लो प्रेम धन करुणा प्रचुर जयानी लो प्रेम धन करुणा प्रचुर हे न प्रभु ओथा गेला आचार्य ठाकुर। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री गदाधर पंडित की जय। जय। हरे कृष्ण। तो इसका जरा अनुवाद पढ़िए अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जो अप्राकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे श्रीनिवास आचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे स्वरूप दामोदर और रूप गोस्वामी कहाँ हैं? सनातन कहाँ हैं? पतित पावन रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे रघुनाथ भट्ट और गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और कृष्ण दास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री गौरांग प्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सिर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप गौरांग प्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? गौरांग प्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग न पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। जी गुरु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा। तो ये बहुत सुंदर भजन है जो हमें आचार्यों के तिरभाव के दिन गाना चाहिए। और आज बहुत ही विशेष दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी का तिरोभाव दिन है। तिरोभाव दिन का अर्थ ये होता है कि उस दिन अ, इन्होंने अपना शरीर छोड़कर भगवान के धाम में प्रवेश किए थे। तो हमारे लिए आज के दिन इनको याद करना बहुत जरूरी है। और भक्तिविनोद ठाकुर ने बहुत भजन गाए हैं, बहुत भजन लिखे हैं, है ना। और इस भजनों में पूरा उनका इमोशन, भक्ति का कितना भगवान के प्रति लगाव है, भक्तों के प्रति लगाव है, ये सब उनमें दिखता है। इतने सुंदर भजन है जो हम गाते हैं। यशोमती नंदन ब्रजबर नागर, ये भी उन्हीं ने लिखा हुआ भजन है। फिर जो हम गौर आरती गाते हैं, है ना, गौर आरती भी इन्होंने ही लिखी है। उसके पश्चात हम जो भोग आरती गाते हैं, है ना, भगवान के राजभोग के समय, वो भी इन्होंने ही लिखी है। और फिर ये जो भजन है जो हम भूली या तो मारे, है ना, ये भजन भी इन्होंने ही लिखा हुआ है। उसके पश्चात आत्मनिवेदन तुआ पदे करी, ये भजन भी इन्होंने ही लिखा है। बहुत सारे भजन है। हमारे जीवन सदा पापे रस, है ना। फिर गौरांग बोलीते हबे पुलक शरीर, ये नरोत्तम दास ठाकुर का है। तो ये इतने सारे भजन हैं, ये इन्होंने ही लिखे हुए हैं। तो आज हम सब इसका इनका प्रणति मंत्र गाएंगे। तो सब लोग मेरे पीछे बोलिए, 3 बार हम बोलेंगे। तो केवल अशोक चावला प्रभु मेरे पीछे बोलेंगे और बाकी के सब लोग अपना माइक बंद करके बोलेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर समस्या हो सकती है। ठीक है, और सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए।
तो कैमरा को ऑन रखना कंपलसरी है। भले ही आप अपने घर का कोई काम करते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कैमरा ऑन रखना कंपलसरी है। ठीक है, ठीक। तो सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। तो हम आज भक्ति विनोद ठाकुर जी का प्रणति मंत्र गा रहे हैं और उनको आज हम आशीर्वाद मांगेंगे। तो जी, अशोक चावला प्रभु सुन रहे हैं ना? हाँ, तो मेरे पीछे जी बोलिए। गुरु जी। और सारे भक्त हैं, आपका मुंह है हिलता हुआ दिखेगा मुझे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप भी बोल रहे हैं। नमो भक्ति विनोदाय नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगाय वरायते रूपानुगाय वरायते। नमो भक्ति विनोदाय नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने सचिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगाय वरायते। रूपानुगाय वरायते। नमो भक्ति विनोदाय नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगाय वरायते। रूपानुगाय वरायते। श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी की जय। जय। जय जय कृष्ण गुरुदेव दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव को दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्णा। तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए। तो अभी हम भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में आपको कुछ बताएंगे। और ये ऐसे आचार्य थे कि इनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। बहुत इन्होंने किताबें लिखी हैं। और अगर आपको पता होगा कि जब चैतन्य महाप्रभु इस संसार से चले गए थे तो काफी अपसंप्रदाय बढ़ गए थे। इतने अपसंप्रदाय बढ़े थे कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि चैतन्य महाप्रभु कभी आए भी थे। तो भगवान का जन्म स्थान है वो लुप्त हो गया था। गंगा जी ने भगवान का जन्म के स्थान पर भी अपना, है ना, पूरा गंगा का अतिक्रमण हुआ था। तो किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि चैतन्य महाप्रभु ये नवोद्वीप मायापुर जगह कहाँ पर है ना। पूरा ये स्थान ही लुप्त हो गया था। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर है, इन्होंने इस स्थान को खोज कर निकाला। और आज हम मायापुर जा रहे हैं, इसका सारा श्रेय भक्तिविनोद ठाकुर को जा रहा। तो आज हम इनके बारे में सुनकर अपने कानों को, हृदय को शुद्ध करेंगे। एक भक्त के लिए जन्माष्टमी, रामनवमी, नरसिंह चतुर्दशी, एकादशी के दिन से भी सबसे बड़ा दिन वो होता है जिस दिन आचार्यों का जन्मदिन होता है या आचार्य का तिरोभाव दिन होता है। ये हमेशा याद रखिए। ओके, मैं वापस कह रहा हूँ, हमारे लिए जन्माष्टमी, रामनवमी, एकादशी, इस पर्व से भी ज्यादा मायने आचार्यों के आविर्भाव और तिरोभाव के दिन लगते हैं। क्योंकि ये हमारे ऊपर अगर कृपालु हो गए तो हम भगवत धाम तुरंत जा सकते हैं। मैं वापस कह रहा हूँ, अगर हमारे आचार्यों को अगर हम प्रसन्न किए तो हम तुरंत भगवत धाम जा सकते हैं, भले हमारी योग्यता हो ना हो। भक्ति का सार ये है कि किसी भक्त को मैं प्रसन्न कर सकूं, ये भक्ति का सार है। कम से कम एक भक्त को मैं प्रसन्न कर सकूं।
कम से कम मैं मेरे गुरु को प्रसन्न कर सकूं, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करके, जैसे शिल प्रभुपाद जी ने कर दिखाया। तो भक्तिविनोद ठाकुर का जन्म हुआ था 1838 में। सब लोग इसको लिखिए। भक्तिविनोद ठाकुर का जन्म हुआ था 1838 में, 1838। और इन्होंने शरीर छोड़ा था 1914 में, 1914। और ये भगवान कृष्ण से 1836 है। 1836, 38 है, मेरे पास 38 है। 1838 से वही 1914। तो भगवान कृष्ण से आने वाले आध्यात्मिक गुरुओं और शिष्यों की हमारी परंपरा से एक प्रमुख आचार्य है। ठीक है। और अगर इनके बारे में मैं आपको कहूँ तो एक बार ये अपने खिड़की से नदी के उस पार भगवान चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान की ओर देख रहे थे। और भक्तिविनोद ठाकुर को एक स्वप्न आया कि सभी देशों के लोग कृष्ण के पवित्र नामों के आनंदमय संकीर्तन संकीर्तन के माध्यम से जल्द ही वहां एकत्रित होकर संकीर्तन करेंगे। ये स्वप्न आया था भक्तिविनोद ठाकुर को। कभी आया था? जब वह अपने खिड़की से नदी के उस पार देख रहे थे। और ये भविष्यवाणी उन्होंने की थी कि कुछ ही सालों के पश्चात यहाँ पर भगवान का एक शुद्ध भक्त जन्म लेगा और वह हरिनाम का प्रचार देश विदेश में करेगा। और अमेरिकन, यूरोपियन, अफ्रीकन, ये सारे लोग इस नवद्वीप मायापुर के भूमि पे आकर संकीर्तन में नृत्य करेंगे। ये भविष्यवाणी उन्होंने तब की थी जब वहां पर कुछ नहीं था। और ये भविष्यवाणी सत्य किसने करके दिखाई? श्री प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ये ने भविष्यवाणी प्रभुपाद जी ने किया था। शिल प्रभुपाद प्रभुपाद जी जी ने, है ना, सत्य करके दिखाई। बराबर है ना जी। तो इसलिए आ, अगर इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो भक्ति विनोद ठाकुर ये गृहस्थ थे। इनके कितने हरे बच्चे? कृष्ण गुरुदेव, धीरे बोलिए, हम लिख रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा स्किप किया तो भी चलेगा, कि अगर मैं पूरा आपको लिखवा दूं तो ये खत्म ही नहीं होगा। तो अगर आप नहीं लिखेंगे कोई बात नहीं, सुनते रहिए। जो जो आपको इम्पोर्टेंट चीजें जब मैं कहूँ लिखवाऊं तो आप लिख लीजिए। तो भक्तिविनोद ठाकुर एक गृहस्थ थे। गृहस्थ मतलब इनकी शादी हुई थी। और इनके कितने बच्चे थे? 10 बच्चे। हाँ, 11 बच्चे। इनके 11 11 11। 11 नहीं, 10 10 बच्चे थे। 10 11 नहीं। कितने बच्चे थे? 10 बच्चे थे। आप में से कोई परिचित है कि 10 बच्चे? किसी ने सुना है आपके आसपास में किसी के 10 बच्चे हैं? 10 के 10 भक्त है? 10 के 10 भक्त है? भक्त तो नहीं होंगे, है ना? बराबर है, 10 के 10 भक्त है। बराबर है। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था अ, भागवती, भागवती देवी। प्रभु जी, भाग्यवती या भागवती? और इनके 10 बच्चे में से एक महाभागवत थे, भागवती, भागवती, भागवती देवी। इनकी माँ का नाम था भागवती देवी। ठीक है, ओके, ये इनकी माँ का नाम था। देखिए, भागवतम तो हम रोज पढ़ते हैं। तो आप आचार्यों की, दो प्रकार के आचार्य होते हैं या दो प्रकार के भागवत होते हैं। एक होते हैं पुस्तक भागवत जो हम रोज पढ़ते हैं, है ना, भागवतम। और दूसरा होता है व्यक्ति भागवत। व्यक्ति भागवत मतलब
ये हमारे साधु संत, ये हमारे आचार्य, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में अपने उदाहरण से सिखाया हमको कि कैसे हमको शादी करके जीना चाहिए। ठीक है, तो इनके 10 बच्चे थे। तो अगर कोई कहेगा कि ज्यादा बच्चे होने से भक्ति नहीं होती है, ज्यादा बच्चे होने से नहीं भक्ति होती है, लेकिन उसके लिए दोनों माता पिता समर्पित चाहिए, है ना। अगर नहीं है तो फिर हमें सोचना चाहिए, क्योंकि खाली बच्चे को जन्म दे के फायदा नहीं है, बराबर ना। बच्चों को भक्त भी बनाना चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे बच्चे निकलते रहेंगे और ये मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। ये गलत सोच है। अगर आप इस सोच से बच्चे निकाल रहे हैं, गलत सोच है। सोच ये होनी चाहिए कि मैं इसलिए बच्चे को जन्म दूंगा जो भगवान का भक्त बने। और भगवान का भक्त बनने के लिए केवल माँ जिम्मेदार नहीं हो सकती, उसके लिए पिताजी भी उतने ही जिम्मेदार होते हैं। पिताजी का अगर रिस्पॉन्स नहीं है फिर कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर के 10 बच्चे थे, 10-11 बच्चे थे। और उनमें से सबसे महान बच्चा था जो शिल प्रभुपाद के गुरु महाराज थे। क्या नाम था उनका? भक्ति सिद्धांत उनका भक्ति नाम था, सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। हाँ जी, तो उनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और उनके बारे में अगर मैं कहूँ तो बहुत कम है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म ही है ना जगन्नाथपुरी के धाम में हुआ था, है ना। उन्होंने अपने भगवान से, जगन्नाथ से प्रार्थना की थी कि हे जगन्नाथ जी, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो आपके चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार कर सके। और भगवान जगन्नाथ जी ने ही उनको पुत्र दिया, और उस पुत्र का नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की। और लिखिए कि भक्ति विनोद ठाकुर एक मैजेस्टिक थे, वकील थे। ये वकील थे पेशे में। वकील का अर्थ है ये जो केस कोर्ट कचहरी में, जिस केस को सुलझाने के लिए 2-2 महीने, 3-3 महीने लगते थे, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर वही केस 1 घंटे में, आधे घंटे में सॉल्व करते थे। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, कौन मुझे बताएगा? चलो मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपको। भक्ति विनोद ठाकुर ये अपने वकील के पेशे में भी अ, जो उनका जो पेशा था वकील का, उसमें भी वह 3-4 महीने चलने वाले कोर्ट कचहरी के केस को आधे से 1 घंटे में उसको सॉल्व करते थे। और इसके लिए अंग्रेज सरकार इनके ऊपर बहुत खुश थी। जी हाँ बोलिए जी। मीनाक्षी रावत। जी रागिनी गुप्ता। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, भक्ति विनोद ठाकुर जी भगवान के शुद्ध भक्त थे, और जो शुद्ध भक्त होता है उसमें अद्भुत सामर्थ्य होती है। तो वो हर कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकता है, भक्ति भी कर सकता है और बाकी सारे कार्य भी बहुत अच्छे से, सारी जिम्मेदारी निभा सकता है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी जी जी, ओके। इसके अलावा ये भी अच्छा पॉइंट बताया। इसके अलावा किसी का उत्तर है, फिंगर को रेस कीजिए। ओके, रेखा काळे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। वो अपने पेशे के प्रति भी प्रामाणिक थे और वो बहुत होशियार थे। होशियार थे, ओके। विशाली गावे। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं कि बुद्धिमानों की बुद्धिमय हो, तो यहाँ पे ऐसा ही उदाहरण मुझे लग रहा है। ओके जी, तो मैं इसमें आपको ये लेसन दूंगा कि जो भगवान का भक्त अपने बाहर के जगत में भी
सफल होता है वो इसलिए सफल होता है क्योंकि वह आध्यात्मिक जीवन को बहुत गंभीरता से लेता है। तो जो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक जीवन को गंभीरता से लेता है वह भौतिक जीवन में भी सफल रहता है, एटलीस्ट बाहर के अपने पेशे में। परिवार में तो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अपना पेशा वो अच्छे से करता है ना। और क्योंकि आध्यात्मिक बुद्धि उसकी तीव्र होती है, तीक्ष्ण होती है, तो इसके लिए वह भौतिक अपने कार्यों को भी जस्टिस देता है, वो न्याय देता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर ये मैजेस्टिक थे, वकील थे, और 1750 और 1500 इसके बीच हरे कृष्ण आंदोलन का प्रभाव कम हो गया था। 1750 की बात कर रहा हूं मैं, तब हम और आप नहीं जन्म लिए थे, शायद जन्म भी लिए होंगे लेकिन दूसरे योनि में रहेंगे, या फिर आप में से कोई शायद चैतन्य महाप्रभु का कोई उस समय, है ना, हो सकता है कि उस समय आप 70-80% भक्ति करके अभी वापस जन्म लिए होंगे। किसी को याद आ रहा है ऐसा कुछ? जी। कैसे हम समझ सकते हैं कि मेरी भक्ति है वो पिछले जन्म से ही शुरू आ रही है? इसका कोई इंडिकेशन है या इसका कोई मापदंड है? कैसे हम समझ सकते हैं? कोई मुझे बता सकता है? जी, अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, बचपन से ही धार्मिक कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। हाँ, बचपन से हो सकती है, होती है। वेरी वो गुड। अपने क्रम लेके पैदा होता है, तो उसे अगर भक्ति की है तो उसे बचपन में ही उसे रुचि उत्पन्न होती है अपने आध्यात्मिक कार्य के लिए। जी जी जी, ओके, धन्यवाद। और क्या कारण हो सकता है कि कैसे मैं समझूं कि मैंने पिछले जन्म में कुछ भक्ति की होगी, इसके लिए मुझे कृष्ण गुरु मिल गए? कैसे हम समझे इसको? जी, रंजना माता जी। कृष्णा प्रभु जी, तो पिछले जन्म के ही प्रभु जी होते हैं ये सुकृति, मतलब हमारी, तभी हमको भक्तों का संग मिल जाता है और हमें सत्संग मिल जाता है। और हमें रुचि भी जैसे होती है, जैसे मुझे भी बहुत रुचि थी, जैसे बचपन से मैं अपनी दादी के साथ रहती थी, तो दादी भी आध्यात्मिक थी, वो भी सत्संग करती थी, तो मुझे भी थोड़ा सुनने को मिलता था। और मुझे जैसे बहुत पढ़ने लिखने का शौक था, तो मुझे जो भी अच्छी चीज़ें होती थी, जो भी शिक्षाप्रद होती थी, इंस्पायरिंग होती थी, तो मैं उसको नोट करती थी, उसको डायरी में लिखती थी, चाहे उसको कटिंग करके रख लेती थी। तो मुझे कोई बहुत अच्छी लगता था, मतलब आध्यात्मिक एक कहानी हो, चाहे आध्यात्मिक बातें हो, कहीं भी मैं जाती भी थी, सत्संग में भी जाती थी, तो मैं उसको लिखती थी, जैसे नोट करती थी। ओके, तो जी जी, धन्यवाद। और मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा से बोलता हूँ गुरुदेव, आपने श्रीमद् भगवत गीता में बताया था कि भगवान कृष्ण जो है 7वें अध्याय के कौन से श्लोक में था, 15वें श्लोक में था शायद, कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसकी भक्ति, मतलब दो प्रकार से ये पता ओके, चलता अच्छा है कि जी, हाँ, जिसकी भक्ति पूरी नहीं होती है, जो मतलब काफी अच्छी भक्ति किए रहता है पिछले जन्म में, उसको जो है भक्त परिवार में जन्म मिलता है। और जिसने जो है थोड़ी भक्ति की रहती है, उसको जो है धनी परिवार में जन्म मिलता है। और नहीं, जिसने ज्यादा भक्ति की रहती है उसको साधु संतों का, मतलब वो सन्यासी, मतलब सेकंड जन्म में रहता है। और जिसको जो जो थोड़ा कम किया रहता है उसको भक्त परिवार में मिलता है। और जो एकदम ही कम किया रहता है उसको धनी परिवार में मिलता है, वहां पे आध्यात्मिक माहौल रहता है। ऐसा शायद बताया था, कुछ गलती है तो क्षमा करिएगा गुरुदेव। हरे ओके। कृष्णा रहता। जी, तो ये भगवत गीता में बताया है, तो यही मैं सोच रहा था कि ये कौन बताएगा कि भगवत गीता में बताया है कि जिसकी भक्ति 5%, 2%, 6% हुई है, या जिन्होंने पिछले जन्म में साधुओं की सेवा की है, तो फिर उनको ऐसे घराने में जन्म मिलता है जहां पर नॉनवेज नहीं खा रहा होता। आई बात समझ में? तो आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में नॉनवेज नहीं बनता है बचपन से ही? बचपन से आप शाकाहारी रहे होंगे। ओके, है ऐसे लोग काफी है। तो फिर समझने का कि पिछले जन्म में कुछ आपने सुकृतियों को इकट्ठा किया है, और इसलिए आपको ऐसे परिवार में, ब्राह्मण परिवार में कह सकते, या सात्विक परिवार में जन्म मिला।
ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ कि 17 लोग हैं ऐसे जिन्होंने कभी नॉनवेज नहीं खाया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है एक तरीके से, एटलीस्ट ऐसे पायस लोग हैं हमारे ग्रुप में जी। और दूसरा होता है कि कि भक्त परिवार में जन्म होना। तो आपके में से कितने लोगों का भक्त परिवार में जन्म हुआ है कि बचपन से आप कृष्ण की भक्ति को अपने माता पिताओं को देख रहे थे करते हुए, कि जैसे आपने बचपन में देखा, थोड़े बड़े हो गए तो मेरे माता पिता केवल गणेश दुर्गा शिव जी की भक्ति नहीं कर रहे थे, केवल कृष्ण की भक्ति कर रहे थे। तो ऐसे कितने लोग हैं? तो ऐसे 10 लोग हैं। ओके, तो ये आप समझने का फिर थोड़ा सा अ, पिछले जन्म के फॉलन योगी हैं, या फिर थोड़ा बहुत भक्ति बाकी है आपका। ओके, तो इससे हमें गर्वित नहीं होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। ठीक है, हरे नहीं कृष्ण तो गुरु जी। नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं स्पेशल हो गया अभी, ऐसा मत सोचिए। ठीक है, तो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि बहुत अच्छा है कि हमें, लेकिन सही प्रगति तब होती है कि हम जब आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आते हैं, तब फिर हमारी तुरंत प्रोग्रेस होती है। लेकिन हमारे जो स्वभाव होता है ना हमारा, वो हमारा स्वभाव हमेशा आड़ आता है हमारे आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए हम भक्ति को 100% पूरा नहीं कर पाते। तो मान लो अभी हमारी 80% भक्ति हुई है, किसी की 90 हुई है, किसी की 15 हुई है, किसी की 20 हो गई, और मान लो कि उसने अचानक भक्ति करना बंद कर दिया अभी, तो फिर वापस उसको अगला अवसर मिलेगा, है ना। लेकिन अगले अवसर में इसकी कोई गारंटी है क्या कि आपको भगवान के भक्त, साधु, गुरु मिलेंगे? तो इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। ये तो कृपा होती है, अगर मिला तो अच्छा है, नहीं मिला तो फिर गया वो भी जन्म, है ना जी। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी थे, वह वैष्णव परिवार में जन्म लिए थे, और इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल में। लिखिए, इनका जन्म हुआ था पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के उलाग्राम उलाग्राम गांव में हुआ था। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के उलाग्राम में संपन्न परिवार में हुआ था। संपन्न परिवार मतलब धनवान परिवार था। एक बात बताना भूल गया, अगर किसी का जन्म धनवान परिवार में होता है, जैसे अ, जैसे अभी जो बॉलीवुड के स्टार के लड़के हैं, या फिर पॉलिटिशियन के लड़के हैं, या फिर जो स्पोर्ट्स स्टार के लड़के हैं, तो इनको धन कमाने की जरूरत नहीं है। तो आप कहेंगे कि ये लोग सोने की चम्मच लेके पैदा कैसे हुए, मैं तो गरीब परिवार में हुआ। कितने लोगों के मन में सवाल आता है, बताइए, कि अरे मेरा तो जन्म ऐसे परिवार में हुआ कि मेरे पिताजी को तो बहुत बहुत मेहनत करनी होती है, और यहाँ पर देखते हैं कि मुकेश अंबानी का लड़का आराम से खा रहा है, रोटियां चबा रहा है कुछ न करके। तो ये सवाल मेरे मन में भी आता था हमेशा कि भगवान ने ऐसा क्यों बनाया, एक को गरीब, एक को धनवान। और फिर मुझे इसका उत्तर भगवत गीता में ही मिला। तो गीता में फिर भगवान लिखते हैं कि इनके कर्म अच्छे थे, इसके लिए उनको धनवान परिवार में मिला। तुम्हारे कर्म बहुत खराब थे, इसके लिए तुमको गरीब परिवार में मिला। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? तो कर्म ही हमारी डेस्टिनी तय करते हैं, कर्म। ओके, अगर हम नॉनवेज खाने अभी, है ना, कुछ कुछ घर में ऐसा होता है, तो फिर उससे कर्म लगते रहते हैं, और फिर और भी बहुत सारी चीजें होती है ना जी। ठीक है, क्लियर है। धनवान परिवार में अगर किसी का जन्म हो रहा है तो उसने भी भक्ति किया है। ठीक है, बिना भक्ति करके हमारा अच्छा जन्म हो नहीं सकता। और तो अभी आप लोग सब अच्छे भक्त हैं, एटलीस्ट आप जप कर रहे, कथा सुन रहे, भागवत सुन रहे हैं। तो मान लो बाई चांस अगर आपकी भक्ति पूरी नहीं भी होती है, तो भी आपको वापस चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में किसी भक्त के गर्भ में आपको जन्म मिलेगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा अच्छा है। लग रहा है, अच्छा लग बुरा रहा लग है। अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छा लग रहा है गुरु जी।
मुझे ऐसा लगना चाहिए, आपको बुरा लगना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि वापस जन्म लेना होगा, वापस पढ़ाई करनी होगी, वापस शादी करनी होगी, वापस बच्चे को जन्म देना, ये भी तो रिपीट होगा ना, बराबर कि 50% नहीं? है प्रभु जी। तो अगर आप इसी जन्म में जाएंगे तो अच्छा है ना? नहीं तो फिर, बराबर ना, अगर आप जन्म लेंगे तो सब रिपीट होगा कि नहीं? या आप अगर मान लो अभी इस जीवन में आपने डॉक्टर का किया होगा, है ना, डॉक्टरी, तो अगले जन्म में आप एबीसीडी से ही शुरू करोगे ना, या डॉक्टर बन के जन्म लोगे? ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए घाटा है या नुकसान है? घाटा, फायदा, फायदा भी है लेकिन घाटा भी है ना जी। तो यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जी, जागृति चाल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जैसे गुरु जी आपने अभी बताया कि जिनका जन्म बहुत संपन्न परिवार में होता है उनके पिछले कर्म बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर संपन्न परिवार में जन्म लेते हुए भी अगर कोई महारोग, बड़ी बीमारी हो जाती है तो वो क्या इंडिकेट करता है? जैसे अंबानी परिवार का जो दूसरे नंबर का बेटा है अनंत अंबानी, उसको कुछ हेल्थ इश्यू है। आ, वो बहुत ही, उसने, उसका जन्म एकदम संपन्न परिवार में हुआ है लेकिन उसको एक मेजर हेल्थ इशू है जिससे हाँ, उसकी ओबेसिटी। तो उसके बारे में क्या हमें इसको कैसे होता है कि कुछ कर्म उनके अच्छे भी होते हैं, लेकिन जैसे अभी आप लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अचानक आप भक्ति कर रहे हैं और आपने किसी का आपने अपमान किया, तो उसका भी आपको फिर रिएक्शन के रूप में आएगा। तो इसलिए अ, अगर हम कुछ 10 अच्छे कर्म करते हैं, 2 बुरे कर्म करते हैं, तो 10 अच्छे कर्मों का हमको फल ये मिला कि धनवान परिवार में जन्म मिला मुझे, लेकिन 2 बुरे कर्मों का फल ये भी मिला कि भले ही धनवान परिवार में जन्म मिला है लेकिन कुछ बीमारी लग गई। तो तो वो ऐसे, नलीफाई नहीं हो जाता है क्या? दो नहीं नहीं, क्योंकि बुरे नलीफाई, कर्म दो ही नलीफाई किए हैं और अच्छे 10 किए, तो वो 10 में से 2 नहीं माइनस करके। नहीं नहीं, ये हमारा मैथमेटिक्स नहीं है ना। आप आपका मैथमेटिक्स है ना, आपके स्कूल कॉलेज में ही रखिए, तो यहाँ वो पर पूरा, ऐसा नहीं हाँ, होता। तो वो बुरे कर्म का हमें भुगतान करना ही पड़ता है। हाँ, भुगतान करने पड़ता है, नहीं तो ऐसा होता था तो फिर सब लोग ऐसा ही करते थे ना, कि चलो भाई कुछ हाँ बुरे कर्म किए हैं तो अभी 15 अच्छे कर्म कर लेते हैं, और हे कृष्ण, हे यमराज जी, 15 - 2 कीजिए, अभी 13 हो गए हमारे। तो फिर पूरी हाँ, दुनिया नहीं यही मुझे, करेगी। हाँ, ये मेरा कंफ्यूजन हाँ था, तो बहुत अच्छा हुआ हाँ आपने क्लियर कर दिया। हरे कृष्ण। जी, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है जी। विशाल घावे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। से भक्तों के चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ऐसा देखा जाता है समाज में कि कोई धनवान परिवार रहता है तो वो कुछ साल तक वो धनवान रहते हैं, बाद में वो फिर कम पैसे वाले हो जाते हैं या कम प्रॉपर्टी वाले हो जाते हैं, या तो उनकी तरफ से हाँ, प्रॉपर्टी छीन ली जाती है। तो इसमें क्या कहा जाएगा गुरु जी, भगवान की कृपा को? देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए कि हमारे पिछले जन्म के कर्म से हमें धनवान परिवार में जन्म मिला भी है, लेकिन उस धनवान परिवार में जन्म मिलने के पश्चात अगर हम गलत काम करते हैं, जैसे भी आजकल के बॉलीवुड स्टार है ना, उनके लड़के हैं, तो फिर वह कर्म फिर उनके ऊपर एक कर्जे की तरह लग जाता है, और फिर वो इस जीवन में या अगले जीवन में फिर उसका उनको ऋण है वो फेडना पड़ता है ना। जैसे कि धनवान परिवार में तो पिछले जन्म से मिला ना, लेकिन इस जन्म में भी तो कर्म कर ही रहा है ना वो, तो फिर उसका भी तो उसको भोगना पड़ेगा ना फिर। तो इसके लिए जब तक उसको आध्यात्मिक गुरु नहीं मिलते हैं, तब तक वो धनवान हो या गरीब हो, क्या है, वो पाप करता रहेगा। क्लियर है सबको? ठीक है ना? तो भले वो धनवान हो गरीब हो, जब तक उसको नॉलेज नहीं है, जब तक उसको गुरु नहीं है, तो फिर वो ऐसा ही अपने ही मन से सोचता रहेगा, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, मुझे ऐसा लगता है यही पूर्व दिशा है, मुझे ऐसा लगता है कि गीता ऐसी होनी चाहिए। तो अपने मन से ही वो, है ना, अपना ही पाप पुण्य का डेफिनेशन लगाता रहेगा। जैसे कल हमने दोपहर के क्लास में यही देखा था कि हमने पूछा कि पुण्य की डेफिनेशन क्या है, तो लोगों ने उसको भक्ति से भी जोड़ दिया, कुछ लोगों ने उसको अच्छे कर्म है ना, जैसे कि किसी को खून देना भी भक्ति है। तो अपने ही मन से बहुत सारी चीजें हैं वो जोड़ देते हैं, लेकिन सच तो कुछ और ही होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर है,
इनका जन्म संपन्न परिस्थितियों में हुआ था और भक्त परिवार में हुआ था। ठीक है, तो इनका नाम था बचपन का केदारनाथ दत्त, जो इनके माता पिता ने रखा था। केदारनाथ दत्त लिखिए इसको। केदारनाथ दत्त इनका नाम था। तो किसी का जन्म भक्त परिवार में होना, ये इतना 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 मतलब क्या बोल सकते हो, ऐसा जन्म इतना महान होता है कि साक्षात भगवान ऐसे परिवार में जन्म लेना चाहते हैं। जैसे जैसे करदम मुनि हो, है ना, करदम मुनि के पुत्र कपिल मुनि बने, या वसुदेव जी है उनके पुत्र कृष्ण बने, दशरथ महाराज के पुत्र राम बने। तो इसलिए ऐसा कुल बहुत महान होता है। ठीक है, लेकिन ऐसे आप में से कितने लोगों का परिवार ऐसा है कि जिनके घर में नॉनवेज नशा ये सब चलता ही रहता है, लेकिन फिर भी आप भक्ति में आए? ऐसे कितने लोग हैं जो घर परिवार में सब गलत गलत चीजें होती रहती है, दारू ये सब पीना, नॉनवेज खाना, नशा करना, लेकिन ऐसे परिवार में भी आप लोगों ने भक्ति को पिकअप किया? ऐसे कितने लोग हैं? ओके, तो ऐसे 21 लोग हैं। तो समझने का फिर हमारी भक्ति अभी शुरू हो गई है। क्लियर है? हमारी भक्ति इस जन्म में शुरू हुई है। तो जी, लेकिन कभी कभी इसमें ऐसा कंट्रोवर्सी होता है कि जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कुछ लोगों का जन्म धाम में भी हुआ है या धाम में रह रहे हैं। तो कुछ प्रतिशत हमको भारत में जन्म लेने का अवसर मिला है, वो भी एक अच्छा कर्म माना जाता है। लेकिन साथ साथ हमको ऐसे परिवार में जन्म दिया जाता है जो बुरे, है ना, बुरे चीजें होती हैं। जी, तो कोई बात नहीं, अभी आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से भक्ति करते रहेंगे जिंदगी भर, मरते दम तक, तो इसका इतना बड़ा लाभ होगा कि आप आपके 21 पीढ़ियों को मुक्त करेंगे। कितने? 21 पीढ़ियों को मुक्त करेंगे अगर आप अच्छे से भक्ति करेंगे तो, है ना। अच्छे से मतलब समझ में आया? गुरु को धारण करके, है ना, ऐसे नहीं कि हौच पौच मेरे मन में आया तो मैं आज आ गई, लेकिन कल मुझे शादी में जाना है, इधर जाना है, तो मैं अब्सेंट रहूंगी या फिर अब्सेंट रहूंगा, कोई जरूरी काम आया। तो ऐसा डेडिकेशन जो भक्त होता है ना, फिर वो अपनी 21 पीढ़ियों को मुक्त करता है। और अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप माला करते हैं तो आपके पूर्वज होते हैं ना, जो पितर लोक में बैठे रहते हैं, तो वो लोग भी इतने खुश होते हैं आपके ऊपर, इतने खुश होते हैं कि मेरे परिवार में कोई व्यक्ति है, हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहा है, सत्संग कर रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि अभी मेरा मुक्ति हो जाएगा, तो वो आपको बहुत आशीर्वाद देते हैं। और ऐसे व्यक्ति का कुल दोष भी चला जाता है ना। तो ये आपके ऊपर है अभी। अगर आप सही में अपने माता पिता से प्रेम करते हैं तो फिर आप कभी भक्ति को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और अगर आपका प्रेम नहीं है तो फिर आप छोड़ देंगे। आप सोचिए अभी। तो इसलिए अगर मान लो माता पिता भी थोड़ा सा दुखी है, घर परिवार दुखी है, कोई बात नहीं, अगर आप भजन कर रहे हैं ना, उनका भविष्य उज्जवल है। क्लियर है सबको? उनका भविष्य उज्जवल है। तो इसलिए आप चिंता मत कीजिए कभी कि भक्ति करके मैं लोगों को दुखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जी, यहाँ पर किसी को सवाल है, कुछ पूछना है? ओके, सुमित पाठक। गुरुजी हरे कृष्णा। गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी माता पिता के पक्ष का भी और ससुराल के पक्ष का भी। हाँ, तो अभी आप कैलकुलेशन करेंगे, मुझे पता है जी। मायका ससुराल सब सब होगा, चिंता मत कीजिए। गुरुजी ओके, तो हाँ गुरुजी हाँ हाँ, माता पिता अगर पुत्र से दुखी रहे हैं, आपका आवाज नहीं आ रहा है रमेश माता कुमार। माता पिता अंतिम समय में अगर पुत्र से दुखी रहे हैं तो हाँ, उनका क्या दुखी है। करना चाहिए? जी जी, देखिए मैं वापस कह रहा हूँ कि अभी हमारे माता पिता कैसे भी क्यों ना हो, अगर वो हम हमारे भक्ति को नहीं स्वीकार भी कर रहे हैं, तो भी हमें उनको उनका देखभाल करना चाहिए, उनकी पूछताछ करते रहनी चाहिए।
एटलीस्ट मिनिमम इतना कि हम विनम्रता से अगर उनको कहे कि मैं आपकी सारी बात मान सकता हूँ, लेकिन मुझे भक्ति करने के लिए आप कभी मना मत कीजिए, तो शायद वह 5 साल 10 साल के पश्चात वो आपकी भक्ति को समझ सकते हैं। लेकिन अगर वो दुखी रह रहे हैं आपके अहंकार के कारण, तो फिर उनका शाप लगेगा आपको। ठीक है। तो ओके, तो इस तरीके से उसका हाँ उसका अपना निदान है, हाँ, उसका निदान करना पड़ेगा। निधान निधान सबका निधान भक्ति ही है। हाँ, सारे जितने भी चीजें हैं जो प्रायश्चित की विधि है वह भक्ति है ना। वो भक्ति भी शरणागत होकर करनी चाहिए किसी गुरु के, किसी भक्त के नीचे, तो फिर वो वैलिड होगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से भक्तिविनोद ठाकुर है, इनका जन्म हुआ था नादिया जिले में, बीरनागर में। ठीक है जी। तो 1849 में 11 साल के थे तब इनके पिताजी का निधन हो गया, पिताजी चले गए। इसके बाद इनकी दादी को दी जो जमीन दी थी उसके मालिक बदल गए और पूरा परिवार गरीबी में डूब गया। 1850 में 12 साल के थे जब उनकी मां ने रानाघाट निवासी मधुसूदन मित्र महाशय की 5 वर्षीय पुत्री से उनका भावी विवाह तय कर दिया। तो 1850 में 12 साल के थे और उनकी जो ये पत्नी थी भागवती, ये कितने साल की थी? 5 साल की थी। ठीक है, 5 साल की थी। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन ये सही है या गलत है, ये भी एक बड़ा विषय है ना। कि बेटा है 12 साल का, उसकी पत्नी है 5 साल की, और इनका शादी तय किया, शादी हुआ नहीं है, तय किया। और फिर इसका इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेस कीजिए। अगर किसी की शादी है बचपन में ही तय हो जाती है, और अगर दूल्हा और दुल्हन को पता चला है अभी कि ये शादी तुम्हारा हुआ है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है आज की तारीख में? जी, कृष्णा सोलंकी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। मुझे थोड़ा सा पता है, बचपन में शादी हो जाती है तो दूसरे के लिए अटैचमेंट नहीं रहती जिसके साथ होती है, मतलब। आपका कैमरा ऑफ है क्या या ऑन है? मुझे नहीं दिखाई हाँ दे जी रहा है। जी। जी बोलिए। बस इतना ही। ओके, और अटैचमेंट नहीं रहती है। हम्म, ठीक है, एक दूसरे के प्रति। जी, धन्यवाद। और जी रूबी कुमारी, क्या इसका फायदा हरे है कृष्णा गुरु सबसे जी। बड़ा? हाँ जी गुरु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, ये फायदा है कि वह किसी और के तरफ ध्यान ज्यादा नहीं देगी, दे रहेगा नहीं, हर दूसरे मतलब लड़कों की तरफ वो उसी पर एक नजर रहेगी, टिकी रहेगी, वो कहीं और डाइवर्ट नहीं हो सकती, डिस्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकती। तो उसका एक मतलब दिमाग में बना रहेगा कि हाँ, मेरा मतलब मेरी शादी हो चुकी है, मुझे यहीं पर रहना है, तो और कहीं ढूंढेगी नहीं कुछ किसी चीजों को। जी जी जी। हरे कृष्णा ओके गुरु धन्यवाद। जी, तो ऐसा पहले होता था, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि हाँ ये सही उत्तर है, 12 वर्ष के ही थे भक्तिविनोद ठाकुर और 5 साल की भागवती देवी थी। तो जी, तो वहां पर उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। जब जब ये आते थे ना 12 साल के 13 साल के, तो उनके माता पिता उनको क्या कहते होंगे बेटी को? देखो बेटी, ये तुम्हारा पति है। देखो बेटी, ये तुम्हारा पति है। देखो बेटी, ये तुम्हारा पति है। तो इससे क्या होगा, वो बचपन से ही उसके माइंड में वो चीज घुस जाती है। बराबर है। अभी क्या होता है, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, है ना, शादी ही नहीं है, और उसके पहले पता नहीं क्या क्या हो गया, बहुत सारी चीजें होती। तो ओके, तो इस तरीके से फिर वह उनकी शादी भी तय हुई थी उस समय। और फिर ऐसा हुआ कि 18 वर्ष की आयु में केदारनाथ दत्त ने कोलकाता के कॉलेज में प्रवेश किया, और फिर ये ब्रिटिश संसद के प्रसिद्ध वक्ता बन गए 1857 1858 में। और फिर इन्होंने फिर मैजेस्टिक की नौकरी को इन्होंने प्राप्त किया।
वकील की नौकरी इन्होंने ले ली। और उन्हें व्यापार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे व्यापार जगत की आवश्यक बेईमानी ने व्यापार वर्ग को नैतिक रूप से कमजोर कर दिया है। तो इसलिए उनको बिल्कुल बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था। और फिर वो भद्रका में उनके पहले बेटे अच्युतानंद का जन्म हुआ 1860 में। जी जी, क्षमा करें मुझे कि ये जो उनको पहली पत्नी थी उनका नाम भागवती देवी नहीं था। तो यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि 1860 में जब उनके पहले बेटे का जन्म हुआ तो उनकी पत्नी है वो मर गई, उनकी मृत्यु हो गई। और फिर उन्होंने दूसरा शादी किया भागवती देवी से। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा आप ये कीजिए कि उनका पहला बेटे का नाम था अच्युतानंद। और फिर वह उड़ीसा राज्य के सभी आश्रमों के मंदिरों का वर्णन था जहाँ पर वो गए। और फिर उन्होंने केदारनाथ दत्त ने फिर बंगाल सरकार में डिप्टी मैजिस्ट्रेट का पद स्वीकार किया 1861 में। लिखिए इसको, 1871 बंगाल में वह डिप्टी मैजिस्ट्रेट का पद इन्होंने स्वीकार किया 61 में। ओके। और इनके जीवन का जो सबसे बड़ा जो चीज था वो ये आया था कि जब ये बड़ी पोस्ट में इनका जब ये हुआ था, मतलब डिप्टी मैजिस्ट्रेट बने ये, तो उस समय एक बिसा किसेन है ना, बिसा किसेन नाम का एक भोंदू गुरु था जो अपने सिद्धि से लोगों को गुमराह कर रहा था, है ना। और आपको पता होगा वो एपिसोड, मुझे लगता है अभय चरण सीरियल में भी वो एपिसोड है। कितने लोगों ने देखा है अभय चरण सीरियल? फिंगर को रेस कीजिए। अभय चरण सीरियल देखा है आपने? कभी कभी हम आपको दिखाएंगे, वो प्रभुपाद जी का पूरा जीवनी के ऊपर आधारित है। तो उसमें ये चीज दिखाई गई है कि भक्तिविनोद ठाकुर वो किस तरह से उस ढोंगी गुरु को, जिसको सिद्धि प्राप्त होती है ना, तो फिर उस पर मुकदमा चलाया जाता है। तो वो अपने सिद्धि के बल पर वह उनके सारे परिवारों को बीमार कर देता है। सारे, उनकी पत्नी भी बीमार हो जाती है, उनके बच्चे बीमार होते हैं, उनकी पत्नी रो रो कर कहती है कि तुम उसका पीछा छोड़ दो ना, अरे हमारा पूरा परिवार देखो क्या हो गया है। लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं नहीं, मैं लड़ूंगा। तो लड़ने के लिए फिर परिवार वालों के इमोशन की बलि दी जाती है, मतलब देनी पड़ती है, क्योंकि सच के लिए लड़ना होता है। और भगवान के लिए लड़ रहे थे वो, क्योंकि वह भगवान का ही कार्य का गलत कार्य कर रहा था वो, है ना। जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा ना कि एक जगह है जहाँ पर 200-150 लोग मारे गए, है ना। कहाँ पर? तो जहाँ पर लोग आए थे, न्यूज पड़ी अभी। हाथरस हाँ हाथरस हाँ, हाथरस में। हाँ, तो ब्रेकिंग न्यूज है फिलहाल कि काफी लोग वहां पर आए थे और इतनी मात्रा में लोग मारे गए। 2.5 लोग आए थे, कैपेसिटी 80,000 लोगों की थी, और इतने लोग वहां पर मारे गए। तो अभी लोगों के मन में बड़ा सवाल है कि अगर सही में वहां पर भगवान थे, है ना, भगवान का कार्य था वो, तो इतने सारे लोग कैसे मारे गए? तो इस प्रश्न का उत्तर अगर नहीं मिलता है किसी को, तो फिर लोग नास्तिक बन जाते हैं। आई बात समझ में? लोग नास्तिक क्यों बनते हैं? इसलिए नास्तिक बनते हैं क्योंकि उनको लगता है अरे भगवान का कार्य करने गए थे लेकिन मेरे परिवार वालों की मृत्यु हो गई। इसका मतलब है भगवान एक तो अंधा है, नहीं तो भगवान बिल्कुल नहीं है। हाँ, बराबर। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये उनके मन में प्रश्न आ सकता है, या आपके मन में आया होगा जब आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि ये कैसे हो गया? धर्म का प्रचार था, 2.5 लाख लोग बड़े श्रद्धा से गए होंगे, सब कुछ अपना काम काज छोड़कर। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि, और मरने वालों में भी आपको पता है ना कि मरने वालों में ही औरतें थे और बच्चे ही थे, गुरु जी है ना। अपने आप को वो परमात्मा कहलाता था, उसके मानने वाले उसे परमात्मा बोलते थे। परमात्मा, अभी न्यूज में है परमात्मा जी बोल रहे हैं उसे। हाँ हाँ, तो वही लोग है वो। मतलब क्या है कि इसके लिए लोग गुमराह हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति कहता है मैं भगवान हूँ, या कहता है कि गुरु ही भगवान है,
तो ऐसे दो लोगों के बीच में कभी नहीं आना चाहिए। ये दो लोग लफंगे होते, लुच्चे होते हैं, हमेशा याद रखिए। जो लोग कहता है कि मैं भगवान हूँ, ऐसा व्यक्ति हमेशा लफंगा होता है। दूसरा है कि गुरु ही भगवान है, ये दूसरी चीज है ना। गुरु ये भगवान की तरह होता है, तरह और वही व्यक्ति, ये इसमें थोड़ा फर्क है। ठीक है, तो हमारे संप्रदाय में गुरु को भगवान की तरह सम्मान दिया जाता है, लेकिन हमारे संप्रदाय में कभी गुरु ये नहीं कहता है कि मैं भगवान से बढ़कर होगा। हमारे संप्रदाय में गुरु यही कहता है कि मैं मेरे शिष्यों का भी सेवक हूँ। जैसे शिला प्रभुपाद को एक बार पूछा गया कि आपका इतना बड़ा आंदोलन है, आपके इतने सारे शिष्य हैं, तो आप अपने आप को क्या समझते हैं? तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? प्रभुपाद ने कहा कि मैं आप लोगों का केवल सेवक हूँ। ये होता है गुरु। समझ में आ रहा है? इसको गुरु कहते हैं। बाकी सब लफंगे होते हैं जो अपना, है ना, क्या क्या करते हैं। जैसे कि उसके पास सोचो 2.5 लाख, कितना उसने, है ना, ये किया होगा। 2.5 लाख लोग आए थे उस समय। 200 लोग कहते हैं कि ज्यादा लोग मरे होंगे, 400-500 लोग मरे होंगे, लेकिन मीडिया उसको थोड़ा सा कम ही दिखाती है। 150-200 लोग मरे हैं ऐसा बताती है। तो सोचिए कि कितना, है ना। तो क्या, कौन मुझे इसका उत्तर देना चाहेगा कि इतने लोग मरे गए, तो इसमें भगवान है नहीं है, कैसे हम इसको। मनस्विनी सर, माइक को बंद कीजिए। जी, ओके। जी, गौरी राठौड़, बताइए कैसे हम इसको देखेंगे कि धर्म के लिए गए थे, लेकिन ये लोग मर के आ गए। ये भगवान कहाँ है? भगवान अंधा है या भगवान है ही नहीं? मूर्ति में भगवान नहीं होता है, पत्थर को पूछ के क्या फायदा, है हरे ना। कृष्णा कई गुरु सवाल धन्यवाद। पड़े। हाँ बोलो। गुरु जी, मेरे मन में ऐसा तो नहीं आया भगवान के लिए उन्होंने ऐसा, मतलब भगवान ने ऐसा किया क्योंकि गलती वहां लोगों की थी, इस वजह से ऐसा हुआ। ये मेरे मैनपुरी का ही कांड है, मैं मैनपुरी से ही हूँ, और यहाँ पे मतलब बता रहे कि लोग अंधविश्वास ने ये सब किया है लोगों के साथ, जो गलत हुआ है। मतलब वो चरणों की धूल लेने के लिए वो उनके साथ उसी में जमीन पर वो गिर गए लोग, इस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। तो गुरुजी, मुझे ये जी जी। समझ नहीं आता है, वो लोग वहाँ वो कुछ प्रवचन नहीं देते हैं और ना ही कुछ भक्ति सिखाते हैं। कुछ नहीं होता है, वो केवल मतलब अपना हाथ जोड़ के आते हैं और चक्र दिखाते हैं। तो बोले चक्र हम्म। में मतलब ऐसा क्या होता है? मतलब लोग उतने में ही पागल हो जाते हैं चक्र देखने के लिए और उनका जो पानी पीने के लिए। क्योंकि मेरी भी जी। मोहल्ले में लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। मैं उनको समझाती हूँ कि उनको प्रामाणिकता उनकी देखनी चाहिए कि वो गुरु परंपरा से है या नहीं है। तो उनको समझ नहीं आता, वो बस यही कहते हैं कि मेरा रोग ठीक हो गया, मैं ठीक हो गई वहां जाके। तो मैं उनको, हम्म। मैंने मेरी रिलेटिव में थे, मैंने उनको समझाया अभी, तो वो कह रहे तुमने मेरे गुरु के बारे में ऐसा बोला, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने कहा कि न्यूज पे जो दिखा रहे हैं हम तो वही बोल रहे हैं, आपको पहले छानबीन कर लेनी चाहिए तब इनको गुरु होना चाहिए। उन्होंने तो अपने ठाकुर जी भी उन्हीं के पास रख दिए और कहा कि हमने उनके चरणों में रख दिए। और उनकी फोटो में जब अरे वो देखा तो के जूते पहने हुए हैं। तो मैंने कहा ये कौन सा अंधविश्वास में आप लोग ये डूबे जा रहे हो। तो हम्म। मुझे तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या है दूसरी। ठीक है। हरे कृष्ण, मुझे क्षमा करना कुछ गलत हो गया। जी जी। ओके, तो जी, तो इस पे एक बड़ा लेक्चर हो सकता है। तो कभी हम समय मिला तो इसके ऊपर हम पूरा प्रवचन ही करेंगे, ताकि इस ये चीजों की आप लोगों को भी जानकारी मिले, या आपके आपसे संबंधित अगर कोई ऐसे लोग रहेंगे जो ऐसे बाबाओं की पूजा करते हैं, तो आप उनको समझाइए। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हम जैसे आम लोगों का, जो चमत्कार के ऊपर विश्वास करते हैं, है ना। तो उनको एक चमत्कार चाहिए होता है, जैसे कि मेरा बीमारी ठीक होगा तो ये भगवान है मेरे लिए, है ना। मेरे बेटी के लिए जॉब लगवाएगा तो ये मेरे लिए भगवान है। आई बात समझ में? या मेरे कमर का जो दर्द है पिछले 15 सालों से बहुत है, लेकिन इन्होंने ठीक कर दिया, ये भी भगवान है मेरे लिए। तो ऐसे सस्ते भगवान के इसमें ये बलि हो जाते हैं, और फिर ये लोग ठगे जाते हैं, और फिर ये लोग पता नहीं अंधश्रद्धा के इसमें फिर वह ऐसा ऐसा उसको भगवान बना देते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि कहाँ जा रहे हो तुम? भगवान से मिलने जा रही हूँ। कहाँ पर है तुम्हारा भगवान? भगवान का वहां पर पंडाल लगा है, चलो तुम भी चलो। तो इतनी मतलब अंधश्रद्धा में चले जाते हैं, और फिर
है ना। ऐसे अभी आप सोचिए कि कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा सिंसियर जो साधु है उनके लिए भी, क्योंकि जब जब भारत में ऐसे कांड होते हैं ना, तो सबसे बड़ी उंगली अभी जो गेरुए वस्त्र में होते हैं ना, जैसे इस्कॉन के भी लोग घूमते हैं, उनके ऊपर भी फिर उंगली उठाई जाती है। ये लोग ऐसे ही होते हैं, सोचो। जो लोग प्रामाणिकता से करते हैं उनके ऊपर भी उंगली उंगली उठाई जाती है फिर। तो इसलिए भारत में ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रभाव है कि गुरुकुल सिस्टम बंद किया है, एजुकेशन नहीं है, भगवत गीता नहीं सिखाई जाती है, गीता सिखाई नहीं जाती है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इसके लिए जिम्मेदार है, अगर मैं कहूँगा तो, है ना। वो साधु भी जिम्मेदार नहीं है। अगर आपने उसको एजुकेशन दिया होगा तो उसके बाद जाते ही नहीं है 2.5 लाख लोग। क्या लगता है आपको, जाते थे? बचपन से इनको अगर बिहार में उड़ीसा में ऐसे ट्रेनिंग दिया होगा कि किसको प्रामाणिक गुरु कहते हैं, किस भगवान क्या होता है, ये एजुकेशन है ना। एजुकेशन ही नहीं है, इसके लिए लोग ठगे जाते हैं। और लोग देखो अभी इतने 200-250 लोग मारे गए, है ना, कितने लोग अपाहिज हो गए उसमें। तो ये सब चीजें होते हैं, तो उसके लिए हमारा प्रशासन ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम को बंद किए हैं एक तरीके से। लेकिन हम किसको जिम्मेदार ठहरेंगे? हम उनको जिम्मेदार ठहरेंगे जो वो बाबा है ना, वो छिपा हुआ है, बराबर है, उसको पुलिस ढूंढ रही है अभी। लेकिन वो एक्चुअली मेन कॉज वो नहीं है, मेन कॉज हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसको हमको रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा अलग विषय में हम चले गए, लेकिन थोड़ा विषय आया है कि यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर जी को भी ऐसा बाबा परेशान कर रहा था, और उसके बाद उतनी शक्ति थी, उसकी सारी शक्ति है ना उसके बालों में थी। तो बाल उसके पूरा सर मुंडवा दिया उसका, भक्तिविनोद ठाकुर ने पूरा सर मुंडवा दिया उसका, तो सारी उसकी जो शक्ति है वो चली गई, है ना। ऐसा एक साधु मिला था। दूसरा एक साधु मिला था कि जिसने, जैसे मैंने कहा कि पूरे परिवार को उसने बीमार कर दिया। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर ने फिर श्रीमद् भागवतम का ग्रंथ लिया और उसके आश्रम के सामने जोर जोर से भागवतम के श्लोक पढ़ने लगे। और इसका परिणाम ये हुआ कि भक्तिविनोद ठाकुर के एक शुद्ध भक्त से निकले हुए श्रीमद् भागवतम के श्लोक से ही एक ऐसी अद्भुत शक्ति का निर्माण हुआ, और उस शक्ति से वो जो सिद्ध योगी था, है ना, तो वो तो उस शक्ति ने उसका विनाश कर दिया, वो मर गया, है ना। तो इसलिए हरि नाम में और भगवान के श्लोकों में, जो हम ये जो भागवत श्लोक पढ़ते हैं, गीता के श्लोक पढ़ते हैं, इसमें बहुत शक्ति है। हम हमेशा कहते हैं आपके घर में कोई व्यक्ति मर जाता है तो गरुड़ पुराण पढ़ने से अच्छा है कि आप गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, है ना। लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, लेकिन इस्कॉन में गरुड़ पुराण से भी ज्यादा भागवतम में ज्यादा, भागवतम का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए अगर आप भागवतम के श्लोक पढ़ेंगे तो काफी घर में प्रभाव रहेगा उसका। ठीक है, तो इस तरीके से भक्तिविनोद ठाकुर ने फिर आ, ऐसे कई रूढ़िवादी परंपरा सदाचारी का बहुत विनाश किया। और फिर एक दिन जब विमल प्रसाद 4 साल के थे, है ना, तो उनके पिता ने फिर एक बार आम लाए थे, भक्तिविनोद ठाकुर ने आम लाए थे, कहा कि जरा सबको दे दो। तो लेकिन जैसे टोकरी में से आम इन्होंने उठा लिया, इन्होंने विमल प्रसाद ने, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे, और अचानक उनके पिताजी आए, कहे कि अरे तुमने आम खा लिया? जी पिताजी मैंने तो आम खा लिया। अरे तुमने भगवान को भोग लगाया? नहीं पिताजी मैंने भगवान को भोग नहीं लगाया। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया बेटे, बहुत बड़ा अपराध किया। अभी तो उस समय उनकी उम्र थी 5 साल थी, है ना, विमला प्रसाद की उम्र 5 साल की थी। 5 साल की उम्र में ही उन्होंने ऐसी बड़ी शपथ ले ली भीष्म पितामह की तरह कि मैं जिंदगी में कभी आम नहीं खाऊंगा। क्या शपथ ली? मैं जिंदगी में कभी आम नहीं खाऊंगा। और उन्होंने इसका पालन भी किया जिंदगी में। तो इस तरीके से, है ना, ये उनके बेटे के बारे में बताया है। तो और भी सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन हमारे पास समय कम है। तो आगे मैं यही कहूंगा कि इन्हीं भक्तिविनोद ठाकुर ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और ये नवद्वीप के निकट कृष्णनगर में आ पहुंचे। और वहां पर इन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि एक रात वह नवद्वीप के छत पर बैठकर अपनी माला कर रहे थे, और उन्होंने एक इमारत के बगल में एक ताल का पेड़ देखा जिसमें से अद्भुत तेज निकल रहा था।
और वह कृष्णनगर पुस्तकालय में गए, भागवत और नवदीप धाम परिक्रमा की किताबों को पढ़ने लगे और बुजुर्गों से भी उन्होंने कुछ पता लगाया कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो फिर इस तरीके से वह उनको एक जगह प्राप्त हुई जिस जगह पर बहुत सारे तुलसी के पौधे थे, बहुत सारे, मतलब 100-200 तुलसी के गमले होंगे, अचानक प्रकट हुए थे। तो अभी उनको लगा कि 100% कि यही होगा चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। लेकिन कोई वैष्णव की भी इसके लिए मंजूरी चाहिए। तो उस समय के बहुत बड़े वैष्णव थे जिनका नाम था जगन्नाथ दास बाबा जी, है ना, जिनका आपने तस्वीर देखा होगा गुरु शिष्य परंपरा में, जो ऐसे झुके हुए हैं, देखा आपने, ऐसे झुके हुए हैं और उनके हाथ में ऐसे माला है, जगन्नाथ दास बाबा जी। तो जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज को ये टोकरी में लेके जाते, उस समय उनकी उम्र थी 148 साल थी, 148 ईयर, है ना। तो इनके ऐसे पलके भी ऐसे हमेशा ऐसे देखो ऐसे बंद रहती थी, अगर उनको देखना है तो ऐसे पलके है ना, ऐसे ऐसे उठानी पड़ती थी ऐसे। तो जगन्नाथ दास बाबा जी को एक टोकरी में उनका जो पर्सनल सर्वेंट है गोविंद उनको लेकर गया, और जैसे ही वो स्थान आ गया तो उन्होंने उस टोकरी से छलांग लगाई, सोचो, इतने बूढ़े व्यक्ति ने, और जोर से नाचने लगे और बोलने लगे, ये तो निमाई जन्मभूमि, ये तो निमाई जन्मभूमि, से जोर जोर से। और उस समय भक्तिविनोद ठाकुर को पता चला कि यही वो स्थान है जहां पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। और इस तरीके से भक्तिविनोद ठाकुर ने उस स्थान को खोज निकाला, और आज उन्हीं की कृपा से हमें मायापुर का दर्शन प्राप्त हो रहा है ना। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, तो अगर और, लेकिन समय के प्रभाव से मैं इतना ही बता पा रहा हूँ। और कल हम गौर इनका इनका हम लेंगे क्या, गदाधर पंडित जो हमारे आचार्य हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी हम बताना चाह रहे थे लेकिन समय नहीं हुआ, तो फिर हम उनको वापस बताएंगे कल, ठीक है। तो हमको 12 बजे तक उपवास रखना है। कितने लोगों ने फास्टिंग किया है, रखा है, फिंगर को रेज कीजिए। 12 बजे तक उपवास रखा है प्रभु जी। जी। हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ जी, 19 लोगों ने ही रखा है, सबने रखना चाहिए था। 12 बजे तक उपवास कैसे आप भक्ति करेंगे, तो आशीर्वाद तो इकट्ठा करने चाहिए ना, तभी आपको कृपा मिलेगी जी। तो निर्जला व्रत रखिए सभी लोग, निर्जला ठीक है जी, बोलिए। हाँ प्रभु हाँ, जी, रखा है, हाँ बोलिए। इनके माँ का नाम एक बार फिर से बता दीजिए तो, भक्ति विनोद ठाकुर जी का। भक्तिविनोद ठाकुर जी का माँ का नाम नहीं, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम माँ का नाम भागवती नहीं। देवी था। माँ का नाम, एक मिनट, माँ का नाम नहीं दिया है, माँ पिताजी का नाम नहीं है मेरे पास इनके, ओके ठीक है। ओके, हरे कृष्ण। ओके, तो और किसी को कुछ पूछना है, कुछ सवाल है? आज का मिलेगा क्या? हरे हरे क्या बोल कृष्ण रहे हैं प्रभु आप? दंडवत प्रणाम। आज का मिलेगा क्या? जी जी जी, मिलेगा, ऑफिशियल लेक्चर से? रिकॉर्डिंग। ठीक है। हाँ हाँ, हेडिंग हो जाएगा, आप देखिए, है ना, सब दे देंगे रिकॉर्डिंग जी जी। ओके, कृष्णा तिवारी जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपसे प्रार्थना है और सभी भक्तों से प्रार्थना है कि हमारे पिताजी के लिए कुछ करिए प्रभु जी। एकादशी के दिन सुबह ठीक थे, उठे, अपना मुंह धोए, दवा खाए और उसके बाद माला जाप भी किए। जब नहाने के समय हुआ 8:30 बजे पानी रखा तो खड़े नहीं हो पा रहे थे। मैं देखा तो हम कहा भगवान ये क्या कर दिए। प्रभु जी पिताजी को हमारे पैरालाइज हो गया है दाहिने अंग में, उनका हाथ और पैर काम नहीं कर रहा है। जी ले जी, गया तो हम डॉक्टर को आपके, दिखा, जी जी जी, डॉक्टर हम को आपके दिखाया प्रभु, पिताजी के डॉक्टर लिए, देखे जी जी तो दवा चालू किए हैं। प्रभु जी आपका दर्शन करना चाहते हैं, को आप आशीर्वाद, उनकी सेवा में सब लगे हैं। जी 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 जी, ये आपके पिताजी है क्या, आप दिखा रहे जी हो? प्रभु जी, जी हाँ जी जी जी, प्रभु जी, 92 ओके ईयर के हो गए हैं और ओके, अब तक जी जी चेतन थे प्रभु जी, अपना नित्य क्रिया कर लेते थे। और जी इनकी जी सेवा में मैं 3 साल से घर पर हूँ, जब तक बम्बई में जी था, जी लेकिन जब इनकी कुछ तबीयत बिगड़ आ गया। प्रभु जी आपसे और भक्तों से प्रार्थना है कि आप सब कुछ जी जी, करिए। ओके
जी जी, आप सभी लोग हैं, हम जी जी जी, आप रोइए मत, हम सब लोग इनके लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं इनके पिताजी के लिए कि ये 92 उम्र के हैं, तो इनको भगवान का स्मरण हमेशा बना रहे, और जो भी भगवान चाहते हैं इनके जीवन में अच्छा, वह है ना, भगवान को प्रदान करे। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं इनके पिताजी के लिए। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पर हम उठते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हम उठते हैं। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे राम